कम ना हो, वर्ष भर वहाँ पानी की मात्रा या दलदली स्थान वगैरह, तो वही रामसर साइट के अंतर्गत आ जाते हैं। वो होता है आर्द्र भूमि। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं इसमें मेन पॉइंट बताता हूँ, मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, और ये है क्या है, सब कुछ इसके बारे में चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। रामसर एक क्या है कि ईरान का शहर है। रामसर ईरान का एक शहर है, जहाँ 1971 में क्या हुआ था, 1971 में आर्द्र भूमि, मैंने अभी आपको बताया था आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया गया था, जिसमें कई देशों ने झीलों को बचाने के लिए, मतलब झील में तो ऐसा पानी होता था, आपके आसपास देखा होगा आपने, काफ़ी झील ऐसी हैं जो वर्ष भर नहीं सूखती हैं, तो झीलों को बचाने के लिए संकल्प लिया था, तभी से इसे रामसर साइट कहा जाने लगा। ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अभी लगभग 28 जनवरी यानी एक साल पहले की बात है, एक साल, तो केंद्र सरकार ने देश की 10 झीलों को रामसर साइट घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हैं 6। लेकिन ये आंकड़े पहले हैं, हम आंकड़े पढ़ेंगे अब के नए, बिल्कुल एकदम नए। तो पहले और थोड़ा जान लेते हैं रामसर साइट के बारे में। सब कुछ बताऊंगा, कौन सी झील वगैरह क्या मिला, सब कुछ है ना। तो रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व कैसे है इसका, ये भी जान लीजिए। जो वेटलैंड्स हैं वे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, उन्हें सभी जानते हैं। ये क्या था एक, और इसको, इस सम्मेलन को 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र संधि है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। और यह सम्मेलन 1975 में कार्रवाई में आया था। ठीक है ना। चलिए, और ये मैंने ऊपर अभी इसका जिक्र किया था, यानी रामसर ईरान में स्थित है, और जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये पूछ लेता जो आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी, मे भी शायद 2 फरवरी है। अगर ये 2 फरवरी चेंज हुआ तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बाकी मैं 2 फरवरी इसका बता दिया है। चलिए, अब मैप से आपको कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत में अब तक जो आपके आर्द्र भूमि है वो 42 हो चुके हैं, 42 हो चुके हैं। हमें वो पढ़ने हैं जो लास्ट में जुड़े हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से पूछेगा, या तो अभी के बारे में पूछेगा जो हाल ही में इसमें ऐड हुए हैं, या सबसे पहले के बारे में पूछेगा। तो हम सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल 40 के 40 का है, कौन सी कब हुई इसमें सब है। ठीक है, तो हाल ही में ही हुई, सभी के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में सबसे पहले हुई थी हमारी कौन सी, नहीं जो अब हाल ही में इस टाइम की बात करें तो 2020 में हुई थी 21, तो इसमें दे भी रखा डेट। ठीक है, ये है आसन वेटलैंड उत्तराखंड का। ठीक है, आसन वेटलैंड उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड में स्थित है। चल इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेता हूँ मैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा क्लियर। सबसे पहले ये आपका आसन वेटलैंड ही है। ठीक है, देखो ये थोड़ा इमेज साफ़ नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊँ मैं आपको। तो ये कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, सबसे ऊपर उत्तराखंड। ठीक है ना, ये देख सकते हैं नंबर 1 ये यहाँ है, तो नंबर 1 ये मैप से आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी को देखना कौन सा कहाँ पर है। जैसे बात करें नंबर 19 की, देखो नंबर 19 वह है ना, नंबर 19 कहाँ है आपका, गुजरात में। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं मैप के थ्रू। चलिए पहुँचते हैं अपना आसन वेटलैंड उत्तराखंड वाला। ये आसन वेटलैंड है, इसके बारे में थोड़ा बताऊँ आपको। तो यहाँ पर ऐसा है कि देहरादून में स्थित है ये, और इसको 16 अक्टूबर 2020 को, लगभग 16 अक्टूबर 2020 के आसपास इसको रामसर साइट कन्वेंशन साइट की सूची में शामिल कर लिया था। मतलब ये कुल मिला के पहले हमारे लगभग कितने थे, 37 थे से वाले 38वां हो गया था। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे और आए सारे। ये नमभूमि क्षेत्र है, और यहाँ ये उत्तराखंड का पहला है, ध्यान रखिएगा, आसन वेटलैंड उत्तराखंड का पहला है। मैप में आप देख लीजिएगा कौन सा है, पहला वाला। ठीक है ना, 38वां है लेकिन उत्तराखंड का पहला है, याद रखना है इसको बिल्कुल ध्यान से, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया।
नेक्स्ट आपका है नंबर 2, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो नमभूमि होती है, पानी भरा हुआ होता है ना, इसके बारे में बता दूं तो ये बिहार का एकमात्र है, ये आपका बिहार का है। बिहार का कहाँ, एक कांवड़ ताल झील है बिहार की, तो ये कहाँ पर स्थित है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसे कांवड़ झील भी कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं इसको, कांवड़ झील। कांवड़ झील ये भी बिहार का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी बिहार का पहला रामसर साइट है। याद रखिएगा कौन सा, पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले और। नंबर 3 है ये, देखो जो शामिल हुआ, 4 फिलहाल के शामिल मैं बता रहा हूँ, लास्ट के 4, बाकी 42 हो चुके हैं। तो ये है आपका ये तो हो गया लद्दाख की, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको लद्दाख का ही है, थर्ड वाला इसमें शायद ऐड नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर 4 हुए हैं। एक हुआ है लोनार, ठीक है, लोनार के बारे में देख लेते हैं। लोनार, लोनार का नाम सुना है आपने, बहुत फेमस झील रही है। चिल्का, वो सॉरी चिल्का कह रहा हूँ, लोनार की उल्का झील याद है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है, ठीक है। यहाँ पर एक नंदूर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य है। मतलब कुल मिला के यहाँ कहा जाता है कि ऐसा जो ये झील है लोनार वाली, उल्का पिंड से संबंधित थी। तो कुछ इस तरह की बातें इसमें होती रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस झील की खास बात क्या है, इस झील का पानी खारा रहता है। जब खारा रहता है तो उसमें सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे एनारोबेस हो गया, लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपका नंबर लास्ट का जो इसमें ऐड हुआ आपका, ये हुआ कौन सा, आपका लद्दाख का, ठीक है ना। लद्दाख का ये इसमें शामिल होता है। लद्दाख की कौन सा, इसका नाम क्या है लद्दाख का, चलो इसमें पूरा डीपली आपको बता देता हूँ मैं। पहले एक बार आप मैप देखिएगा, यहाँ पे नीचे पूरा आ गया, यहाँ पर बिल्कुल आराम से आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा सारी चीज़ें। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्टली तरीके से। तो सबसे पहले आसान कन्वेंशन रिजर्व है उत्तराखंड का, अस्तमुड्डी वेटलैंड केरल, व्यास पंजाब, भीतरकनिका आप अभी जानते हैं, इसको सब जानते हैं, ये मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आपको याद करना ही करना है। भीतरकनिका कहाँ है, आपका उड़ीसा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, भोज के नाम से फेमस है। और सबसे बड़ा भी मैं आपको बताऊंगा और सबसे छोटा भी, ठीक है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन शायद ये नहीं है, अभी देखते हैं। चिल्का झील ओडिशा, ये भी वेटलैंड में जा चुकी है। गहरा, ये गहरी झील है असम। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल। हरिके है ना, हरिके बांध का भी नाम सुना होगा है ना, उससे संबंधित कहाँ पर है, असम, सॉरी हरिके पंजाब में, असम पढ़ रहा था मैं, गहरा झील असम में है, ठीक है। और कांवड़ तल वेटलैंड बिहार का, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। कंजली झील पंजाब। केवलादेव आपने नाम सुना होगा ना, केवलादेव का काफ़ी फेमस है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, इसको मत भूल जाना, बहुत ही मेन और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कोसोपुर मियाँ, ये भी पंजाब में है, कम्युनिटी रिजर्व है। और कोलेरू झील, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कोसोपुर मियाँ, और ये पंजाब में हो गया, ठीक है ना। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटल झील मणिपुर की, लोनार झील ये महाराष्ट्र की, ये सब मेन है। मेन कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकतक झील ये मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र, और नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात का है। नंदूर ये बताया था ना महाराष्ट्र की है। और नांगल वन्यजीव पंजाब का। उत्तर प्रदेश के तो मेन ही है सारे। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। पार्वती ये भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो आप इनको एक बार, मैं ऐसे बता रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको। पोंग हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल, रोपड़ ये पंजाब का है, रोपड़ देखो पंजाब में ही है ना। तो रुद्रसागर त्रिपुरा, समन पक्षी अभ्यारण्य यूपी का है, समसपुरी भी यूपी का, सांबर झील बहुत फेमस है, खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। सैंडी पक्षी उत्तर प्रदेश, सरसई नवर ये भी उत्तर प्रदेश। बाकी आप इसमें देख सकते हैं सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल सब हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो मैं बात कर रहा था लद्दाख का त्योस्कर राम साइट था, जो ये ना लद्दाख का ये त्योस्कर है, लद्दाख का त्योस्कर रामसर साइट स्थल है, ये आर्द्र भूमि में जोड़ दिया गया है। फिलहाल ये सबसे अंतिम वाला है। यहाँ पर एक फेमस है कि इस स्थान पर काले गर्दन वाली सारस पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ मतलब कह सकते हैं सारस पाई जाती है काली गर्दन वाली। चलिए ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत
बेनिफिट देंगे आपको। पहला, रामसर साइट क्या है कि किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या करना है, जिसका उद्देश्य संरक्षित करना है और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। इसे रामसर साइट कहा जाता है। अब यहाँ से देखो, कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इसने बताया गया कि जो रामसर कन्वेंशन है वो क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ठीक है ना। तो ये है रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड के कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया और 1975 में लागू हुआ। ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। क्या भारत में रामसर साइट हैं? बिल्कुल, भारत इसका हिस्सा है। और कब लिया था हिस्सा, यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा हूँ, टॉपिक ही चल रहा है। भारत में कितनी रामसर साइट है? अभी मैंने इसका जिक्र कर दिया है, नवीनतम है। अब तक की कितनी है? 42। लास्ट की 4 में बता चुका हूँ, आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अब कभी कभी यहाँ से देखो शॉर्ट में ये पूछ लेता है कि हाँ, भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में पहला रामसर साइट कौन सी है? पहली रामसर साइट तो चिलिका झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये सबसे पहले इनको मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। और ये सब पता ही है, सुंदरवन सबसे बड़ा हो गया। किस भारत में रामसर साइट कितने कह देंगे, ठीक है। हाँ, ये सबसे मेन है कि भारत के किस प्रदेश में, तो बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा 8 वेटलैंड्स हैं। याद रखिएगा, किस में? यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। चलिए, अब ये यहाँ से पूछ लेगा कि भारत में सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा है, इसका मतलब 0.4 के आसपास, 498 के आसपास है। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था। और सुंदरवन का भी आपको दिखा दूंगा मैं। और सुंदरवन के साथ साथ सुंदरवन ही सबसे बड़ा है ना। चलिए, यहाँ से और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इससे आप पूरा कवर कर लेंगे, है ना। रामसर साइट दुनिया की प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल करेक्ट बात हुआ। और लगभग वर्तमान में विश्व की बात करें तो विश्व में 2400 से प्लस हैं। नॉर्मल अगर वर्ल्ड में तो बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। विश्व की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप थी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला 1974 में रामसर साइट की पहचान की गई थी। क्या सभी को क्लियर होगा कि रामसर साइट क्या है, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम के पास दुनिया की सबसे बड़ी संख्या रामसर साइट है, यानी 175। अगर बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के। और भारत के पास कितनी है? अभी जिक्र किया था 42। देखो, बिल्कुल वो ठीक है जो मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, वो 2 ही फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ से बहुत मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कन्वेंशन है निम्नलिखित जो कौन कौन ऐसे संगठन है जिनके सहयोग से ये करता है। तो बात करें IUCN, ठीक है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। दूसरा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल और IWMI अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, वेटलैंड इंटरनेशनल और वाइल्ड लाइफ वेटलैंड्स फॉर ट्रस्ट और WWF इंटरनेशनल। तो 6 संस्थाएं हैं, इनका 6 का 6 आपको ध्यान में रखना है, 6 के 6 का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि जो रामसर साइटों में किसी भी शोध करने के लिए रामसर साइट सूचना सेवा RSSI की जांच कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सूचना सेवा में RSSI की जांच कर सकते हैं ये। और अक्टूबर 2019 में रामसर सम्मेलन के लिए अनुबंध दलों की संख्या कितनी थी? 171, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेटलैंड को लेकर। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।